बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव है और यह एक अस्थायी प्रभाव है जो पाई इलेक्ट्रॉनों से संबंधित होता है। तो कैसे होता है, सबसे पहले हम इसको बना के समझा लेते हैं। ये द्विबंध युक्त यौगिक हैं और जब इस द्विबंध युक्त यौगिक पर कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक अटैकिंग एजेंट आक्रमणकारी अभिकर्मक जब इस पे अटैक करता है, यानी इससे इलेक्ट्रॉन डिमांड करता है, तब पाई इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन इससे इधर आया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार के प्रभाव को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। तो हम बता रहे हैं क्या है कि यह एक अस्थायी प्रभाव है जो पाई इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है। किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म एक कार्बन परमाणु से दूसरे परमाणु, अब यहाँ कोई भी परमाणु हो सकता है, तो एक परमाणु से समझ लिए, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार एक परमाणु धन आवेशित और दूसरा परमाणु ऋण आवेशित हो जाता है। यह प्रभाव ही इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। अब इस इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कुछ गुण हैं, उनको देखेंगे। पहला, यह प्रभाव अस्थायी है और आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति तक रहता है। इस प्रभाव में पाई बंध पूर्ण रूप से टूट जाता है तथा इलेक्ट्रॉन युग्म पूर्ण रूप से एक परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रभाव के कारण अभिक्रिया सरलता से, या हम इसे कह सकते हैं अधिक वेग से हो जाती है। यह प्रभाव केवल उन समूहों में होता है, केवल उन समूहों
में होता है जिनमें पाई बॉन्ड होते हैं। जैसे ये है कार्बोनिल समूह, ये है एल्कीन, ये है साइनाइड समूह आदि। ऐसे कोई भी जिनमें पाई बॉन्ड होते हैं उनमें यह प्रभाव होगा। इसके बाद है, इसे कैपिटल ई से लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की दिशा इस मुड़े हुए तीर से प्रकट करते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला है प्लस ई प्रभाव। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण सी परमाणु या समूह से दूर होता है। दूसरा है माइनस ई प्रभाव। जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन परमाणु या समूह की ओर होता है। तो इस प्रकार से ये हमने ई प्रभाव दो प्रकार के बताए। इसके बाद यदि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव तथा मेसोमेरिक प्रभाव की दिशा समान होती है, तब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली यानी प्रबल होता है। और इसका उल्टा क्या होगा? यदि ई प्रभाव यानी इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव तथा मीजोमेरिक प्रभाव, एम प्रभाव बोलेंगे उसे, की दिशा परस्पर विपरीत होती है, तो ई प्रभाव की शक्ति बहुत कम होती है। ऐसे ही ई प्रभाव के द्वारा असंतृप्त बंध की विभिन्न योग क्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है। इतना समझ में आ गया? कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने यहां पर एक एल्कीन ली और यहां पर हमने HCl लिया। इस प्रकार से धन और ऋण आवेश है इस पे, और इस इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की डिमांड पर पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, जिससे इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे निगेटिव चार्ज आता है, और तब इस पे हम HCl का योग कराएंगे और CH3 CH CH3 और इससे लगेगा Cl। समझ में आ गया? तो ये एक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के बारे में हमने आपको बताया। अब आते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। इसे बोलेंगे मेसोमेरिक प्रभाव या एम प्रभाव। यह भी एक स्थायी प्रभाव है। जैसे प्रेरणिक प्रभाव स्थायी था, तो यह
एक स्थायी प्रभाव है। अतः यह प्रभाव अणुओं में स्थायी रूप से उपस्थित होता है, चाहे वे अभिक्रिया में भाग ले रहे हों या नहीं। इसे कैपिटल एम से लिखते हैं। तो ई प्रभाव की भांति यह प्रभाव भी बहुबंध युक्त यौगिकों में पाया जाता है। इस प्रभाव के फलस्वरूप एक या अधिक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को इस तीर से प्रकट करते हैं। यदि यौगिक के अणु के परमाणुओं पर एक या अधिक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लोन पेयर भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती हैं जिनकी ऊर्जाएं मूल संरचना की ऊर्जा के लगभग समान होती है। मूल संरचना तथा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से प्राप्त संरचनाओं को मेसोमेरिक संरचनाएं कहते हैं और यह घटना मेसोमेरिज्म कहलाती है। अब कुछ एक उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पर बच्चों। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, यह है Cl, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। यहाँ क्लोरीन के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये लोन पेयर यहाँ पर संयुग्मित होगा पाई बॉन्ड के रूप में। तब ये पाई इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखें, Cl पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया CH और सिंगल बॉन्ड CH2, ये नेगेटिव, यहाँ पर लोन पेयर आ गया। क्लियर हुआ। अब यही लोन पेयर यहाँ पर संयुग्मित होगा
तो ये पाई इलेक्ट्रॉन निकल करके इस क्लोरीन पे आ जाएंगे लोन पेयर के, तो ये संरचना बन जाएगी। तो ये इस प्रकार से परमानेंट होता रहता है, चाहे ये अणु क्रिया में भाग ले अथवा ना ले, ये हर समय होगा। ठीक इसी प्रकार से एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं CO2 का। ये हमने लिया है CO2 अणु, यहां पर ऑक्सीजन का लोन इलेक्ट्रॉन पेयर इस बंध पे संयुग्मित होगा तो त्रिबंध बन जाएगा। तब ये पाई इलेक्ट्रॉन निकल के इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर के रूप में आ जाएंगे। तो यहां पर क्या बना, O नेगेटिव, ठीक है। और यहां पर आ गया ट्रिपल बॉन्ड और इस O पे पॉजिटिव चार्ज है। अब फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तब ये वापस यहाँ आ जाएगा, तो फिर यही चलता रहेगा। अर्थात ये इस प्रकार से संरचनाएं बनती रहेंगी। अब हम तीसरी एक उदाहरण लेते हैं, एनिलीन। ये हमने बेंजीन रिंग लिया, ऊपर NH2 लगाया है, और ये नाइट्रोजन का लोन इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ संयुग्मित होगा, तब ये पाई इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आएंगे। तो ध्यान से देखना है आपको, NH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ भी ये डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये निगेटिव आ गया क्योंकि यहाँ लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर इसके साथ संयुग्मित होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। अब ये यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। फिर वही काम होगा, ये इस पे आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होकर इधर चले जाएंगे। ये डबल बॉन्ड इधर बना और ये लोन पेयर इधर आ गया। ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, तो फिर वही संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रभाव को हम कहेंगे मेसोमेरिक प्रभाव, और ये तब भी उत्पन्न होता है जब कोई अणु क्रिया में भाग ले रहा हो अथवा नहीं। तो ये हमने कुछ उदाहरण दिए। अब इसमें देखें कि मेसोमेरिक प्रभाव यानी M प्रभाव भी दो प्रकार का होता है। पहला है प्लस M प्रभाव, जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन परमाणु या समूह से दूर होता है, तब इसे प्लस M प्रभाव कहते हैं। जैसे अभी हमने यहां उदाहरण लिया है ऊपर एनिलीन में, जैसे एनिलीन में, तो इस प्रभाव को कहेंगे प्लस M प्रभाव, ठीक है। एनिलीन में कुछ उदाहरण हम बता दें कौन कौन से समूह ये देंगे। NH2 देगा, Cl, Br, OH आदि, ये समूह प्लस M प्रभाव उत्पन्न करेंगे। अब इसके बाद आते हैं माइनस M प्रभाव। जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन परमाणु या समूह की ओर होता है, तब इसे माइनस M प्रभाव कहते हैं। कैसे होगा देखें, ये हमने यहाँ पर कार्बनिक यौगिक लिया है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आएगा, ये इस पे जाएगा O पर, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इस C पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ इस O पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये प्रभाव कौन देते हैं समूह, ये देखें, CHO समूह देगा, कार्बोनिल समूह देगा, NO2 समूह देगा, CN समूह आदि ये प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो बच्चों आज हमने आपको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव के बारे में पढ़ाया है। कल आपको हम पढ़ाएंगे
अनुनाद प्रभाव।